बिहार वालों कितना दे दूं, कितना पैसा चाहिए बताओ, कितना दे दे? 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 40, 50, 60, 80,000 करोड़, 90,000 करोड़, 1,00,000 करोड़? अरे हम तुम्हें 1,25,00,000 करोड़ रुपए देंगे। बिहार की जनता को इस तरीके से ये ले वो एक तरीका देखते होंगे आप कभी कभार, जब कुछ रॉब वाले लोग होते हैं, जब किसी को पैसा देना होता है तो अच्छा ये लो ये लो ये लो ये लो, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अच्छा आपको जरूरत है ये लीजिए, अपना काम पूरा कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए हुए थे। बिहार में उन्होंने गया जी में पहुंच करके बहुत सारी बातें की और ये कहा कि जब तक सबका घर नहीं होगा मोदी चैन से बैठेगा नहीं। मोदी जी कई बार चैन से ना बैठने वाली बात कर चुके हैं, लेकिन कई बार वो चैन से बैठे जरूर होंगे। ये बातें सिर्फ और सिर्फ फलसफी है, ये बातें बिहार के लोगों को लोभ में डालने जैसा है, क्योंकि यही प्रधानमंत्री जी, आपको याद होगा कि कैसे बिहार में पहुंचते हैं और वो ये कहते हैं कि बिहार वालों कितना दे दूं, कितना पैसा चाहिए बताओ, कितना दे दे? 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 40, 50, 60, 80,000 करोड़, 90,000 करोड़, 1,00,000 करोड़? अरे हम तुम्हें 1,25,00,000 करोड़ रुपए देंगे। बिहार की जनता को इस तरीके से ये ले वो एक तरीका देखते होंगे आप कभी कभार, जब कुछ रॉब वाले लोग होते हैं, जब किसी को पैसा देना होता है तो अच्छा ये लो ये लो ये लो ये लो, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अच्छा आपको जरूरत है ये लीजिए, अपना काम पूरा कीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री जब बिहार पहुंचे थे तो कितना चाहिए? इतना 1,000 करोड़ दे देंगे, इतना 1,000 करोड़ दे देंगे, बताओ कितना चाहिए? इतना ले लो। मिला कितना? कितना मिल गया? कितना पैसा मिला? वो तो ये भी कह रहे थे कि चीनी मिल शुरू करेंगे, वहां की शक्कर की बनी चाय पिएंगे। बन गया चीनी मिल। तरह तरह की बातें, तरह तरह के भाषण। अब चुनाव का वक्त है तो ये कर देंगे वो कर देंगे, 2,000 स्पेशल ट्रेन चला देंगे, मानो ट्रेन पटरी पर नहीं सड़क पर चलानी है इन्हें। अब पहले क्यों नहीं चला रहे थे भाई? लोग यहां इंसान नहीं, जानवर की तरह, मतलब वॉशरूम में बैठ बैठ करके 6-6, 10-10 आदमी वॉशरूम में लटक लटक करके यहां से बाहर की तरफ जाता है, पलायन करता है, तब इनकी आंखें नहीं खुलती। लेकिन चुनाव ठीक चूंकि फेस्टिवल के वक्त में है, ऐसी टाइम सेटिंग है कि भाई हम 2,000 ट्रेन चला देंगे। ऐसा लग रहा है कि अब आने वाले दिनों में तो सड़क पर भी ट्रेन चलती हुई दिखाई देगी। इस पूरे मामले को लेकर के जब बहुत मशहूर शायर है इमरान प्रतापगढ़ी, कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद हैं, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे यह सवाल जब बिहार के दरभंगा में पूछा गया कि मोदी जी आने वाले हैं क्या कहेंगे, तो उन्होंने वही बात याद दिलाई और फिर क्या कुछ कहा है आप इस वीडियो को देखिए। मोदी जी के लिए आप क्या कुछ देखिए, मोदी जी 2015 में भी आए थे, जब 1,00,000 से ज्यादा का 1,00,000 करोड़ से ज्यादा का पैकेज देके गए थे। वो भाषण आपको याद है? 80,000 करोड़ दे दूं, 70,000 करोड़ दे दूं, 90,000 करोड़ दे दूं, अच्छा 1,15,000 करोड़ दे दिया। उसमें से आज तक कितना आया? जो एम्स बन रहा था वो बना, बिहार के युवाओं का पलायन रुका, नौकरी की तलाश के लिए देश के अलग अलग राज्यों में जाकर के बिहार का व्यक्ति जो पीड़ा झेल रहा है, बिहार जो दंश झेल रहा है, वो सीमांचल हो, मिथिलांचल हो, कोसी हो, बाढ़ की तबाही जो झेलता है बिहार, उसको लेकर के पिछले 11 साल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यहां मौजूदा उनके सहयोगियों ने क्या किया है, यहां आए तो प्रधानमंत्री जी सबसे पहले उसका जवाब दें। जो बिहार की जनता को लॉलीपॉप दिया था उन्होंने विशेष पैकेज का, वो पैकेज कहां है? नीतीश कुमार जी सवाल क्यों नहीं पूछते हैं प्रधानमंत्री जी से? जी कांग्रेस बैसाखी को छोड़ के 243 बिहार के विधानसभा क्षेत्र में अपने बल पर कब चुनाव करें? आप भाजपा से पूछ रहे हैं कि वो अपनी बैसाखियों से कब हटेगी? वो तो नई नई बैसाखियां तलाश रही है। कांग्रेस की बात नहीं, हम भी भाजपा की बात कर रहे हैं जो सत्ता में है, सेंटर से लेकर के स्टेट तक। आपने उनसे पूछा कभी? ये सवाल आपने उनसे नहीं पूछा होगा, क्योंकि आपको विपक्ष से ही सवाल पूछना है। आप सत्ता पक्ष से पूछिए कि ईडी, सीबीआई, सारे तंत्र, सब कुछ उनके पास है, मशीनरी उनके पास है, उसके बाद भी बिना बैसाखी के लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। और सबसे बड़ी बात तो दिल्ली की गद्दी पे भी बैठे हैं तो बिहार की बैसाखी लेके, वो बैसाखी कब हटा रहे हैं? देखा आपने मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी को, बड़ी बेबाकी के साथ उन्होंने अपनी बात रखी। वो कह रहे हैं कि भैया आपको याद नहीं है, इतने 1,000 करोड़ दे दूंगा, ये दे दूंगा, वो दे दूंगा। कितने दे दिए? क्या दे दिए? स्पेशल पैकेज दे देंगे। मिला स्पेशल पैकेज? विशेष राज्य का दर्जा मिला बिहार को? क्यों नहीं मिला? ये बैसाखियों पर चलने वाली सरकार है। अगर एक दिन दोनों में से कोई बैसाखी साइड हो जाए तो सरकार धड़ाम से गिर जाएगी और प्रधानमंत्री जी की कुर्सी सीधे तरह से टूट जाएगी।
आप इस वीडियो को किस तरीके से देखते हैं? इमरान प्रतापगढ़ी के इस बयान पर आपका क्या इज़हार ख्याल है और प्रधानमंत्री जी के उस भाषण पर आपका क्या सोचना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जहां तक हो सके शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया।